हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में पॉलिटी के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार में हम बात करेंगे मौलिक जो जन्म देते ही कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें नागरिक व राजनीतिक अधिकार मांगे 16वीं शताब्दी में। ठीक है। अधिकार देने वाले उदारवादी थे, जिन्हें हम प्रथम पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं। उसके बाद आर्थिक व सामाजिक अधिकार मांगे, जिन्हें हम द्वितीय पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं, जो 18 से 19वीं शताब्दी अधिकार देने वाले समाजवादी थे। सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुए 20 से 21वीं शताब्दी में अधिकार देने वाले लोक कल्याणकारी थे, जिन्हें हम तृतीय पीढ़ी के अधिकार भी कहते हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 संविधान है। मौलिक अधिकार की अगर हम बात कर लें तो नेगेटिव यानी कि नकारात्मक है। मौलिक अधिकार में नागरिक व गैर नागरिक में विभाजन हुआ है, जिसमें आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 थे। बाकी बचे हुए 12 से 35 तक नागरिक और गैर नागरिक के लिए है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 यानी कि राज्य की परिभाषा को। केंद्र सरकार एवं संसद, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी की बात करें तो ऊष्माबाई केस था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम दत्त लाल ने, ये सभी संस्थाएं आएंगी जिनका निर्माण किसी समिति के अंतर्गत हुआ है एवं उसके लिए रूल्स बनाने की शक्ति हो। यूनिकृष्णनवाद की हम बात कर लेते हैं, जिसमें निजी शिक्षण संस्थाएं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगी, जिसमें जी टेलीफिक्स केस जो है यानी कि BCCI भाग नहीं राज्य की परिमाण। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 में, तो संविधान निर्माण से पूर्व की विधियां यदि मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं तो ये विधियां शून्य के समक्ष के लिए जाएंगे। 13.2 यानी कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे लिए मौलिक अधिकार उसका हनन करे। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 3 सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसमें आच्छादन का सिद्धांत यानी कि राज्य का कानून यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ऐसी स्थिति में FR उस कानून को ढक लेंगे और केवल FR वही प्रभावी होंगे। पृथक्करणीय का सिद्धांत यह कानून को 2 भागों में बांटता है, वैध और अवैध। वैध का मतलब है तो होता है जो भाग FR का उल्लंघन नहीं करता, और अवैध का मतलब होता है जो भाग FR का उल्लंघन करता है। अच्छा, तो कानून के 2 केवल उस भाग को हटाते हैं जो FR का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। कोई व्यक्ति यानी कि दल बदल करता है या दल बदलता है तो स्पीकर इसको वैध माना गया, इस चीज को वैध माना गया। अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसको अवैध माना गया। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, 32, 226 में इसकी झलक देखने को मिलती है, और इसमें राज्य के बनाए हुए कानूनों का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है।